Hello. Okay, so let me just introduce myself. My name is Arjay Karnika from Fever FM. I host the morning show, and it is a privilege to talk to you. You're such a sweet soul. Matlab, with your smile only I become happy. Thank you so much. Okay, so let's just start with this. I just want to know you are a motivational speaker, social activist, and so many things. So, if we talk about motivational speaking, so how did this journey began altogether? Oh my God. It's a journey from numbers to words. Yeah. I'm a chartered accountant by profession. In fact, I have cleared all the levels of CA in one attempt and with flying colors. Oh my God, very bright. Huh? But during my school and college days only, I was very, very active. You know, my parents used to think, इस लड़की की energy का क्या करें? If it's debating, I would be there. If it's dancing, I would be there. If there is a fashion show, I would be there. And if it's, an intense extempo, I'll be there. I wanted to do it all. One thing that I realized during my chartered accountancy is whenever there used to be a project or something in which people used to go and they have to portray themselves on stage, आपको stage पे जाके बोलना है या किसी project को present करना है या अपने आप को leadership के role में fit करना है, my friends and colleagues would give it all. They would be like, we'll do all the background work and you go and you take the stage, you take the lead. Slowly I realized कि लोगों में potential बहुत है, पर ज्यादातर लोग जो मेहनत भी करते हैं, जिनमें टैलेंट भी है, वो अपना पोटेंशियल खुद ही नहीं जानते. तो आई रियलाइज्ड कि ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज गुड. आई वाज परस्यूइंग माय यूपीएससी आल्सो, दैट्स गुड. बट देन ये करके मैं दुनिया को क्या देने वाली हूँ? मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि शायद मुझ में वो क्वालिटी है जिससे मैं दूसरों को उनके क्वालिटी का एहसास दिला सकूं. And that is how I began my journey. I did a course on motivational speaking, on training the trainers, and I became the youngest one to train more than 700 chartered accountants around the country on facing the interviews, on improving their personality skills, and that's how the journey began and it continued. Yeah. Okay. So this question is actually very, very, very important. एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो आम लोगों से कैसे अपने आप को अलग देखता है? वो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड अ सक्सेसफुल पर्सन? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे. मेरी जर्नी में मुझे 100 से भी ज्यादा, इनफैक्ट अब तो मैं कहूँगी 150 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज के साथ एक मोटिवेशनल शो करने का मौका मिला. मेरे मोटिवेशनल टॉक शो में फरहा खान, मधुर भंडारकर, चेतन भगत, रणवीर बरार, हर फील्ड से जो टॉप लोग हैं वो आ चुके हैं अब तक, और उनकी जर्नी उन्होंने मेरे साथ साझा की. वी डिस्कस्ड डीपली अबाउट व्हाई दे आर सक्सेसफुल. And after talking to so many successful people, I will not categorize myself as successful. I would say after talking to so many successful people, I realized कि ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि सक्सेस इज अबाउट लक. आई थिंक ये ही सबसे गलत रॉन्ग प्रोसेस है. ये जो थॉट प्रोसेस है ये बिल्कुल बदल जाएगा अगर आप ये समझ जाएंगे कि जो सक्सेस है ना वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मिलती है. सक्सेस बिल्कुल वे इंग्रेडिएंट, बिकॉज दिस इज द यूथ ऑफ द कंट्री, दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू लीड टुमारो. तो मैं ये सक्सेस इंग्रेडिएंट इनके साथ तो जरूर शेयर करना चाहूंगी. सक्सेस के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है. एक है टैलेंट. अगर आप में टैलेंट नहीं है तो कुछ नहीं है. दूसरा है हार्ड वर्क. आप में टैलेंट है, आप मेहनत नहीं करोगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे. आपका टैलेंट आप तक ही रह जाएगा. और तीसरा है डिजायर. आप मेहनत भी करते हो, आप में टैलेंट भी है, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं है कि मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, तो टैलेंट और मेहनत भी क्या कर लेगी. तो अगर आपके पास टैलेंट है तो उसमें हार्ड वर्क ले आओ, और अगर टैलेंट और हार्ड वर्क है
तो स्ट्रॉन्ग डिजायर को भी ऐड कर दो, फिर आपको कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। ये आई थिंक सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्रा है। Yes, I would request a big and a huge round of applause. तो ये जो सक्सेस मंत्रा है, ये जब आप सोचते हो कि अरे ये सब लोग कैसे टॉप में हैं, आप उनकी जर्नी उठाकर देखोगे तो उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी है, बट उनका डिजायर इतना ज्यादा था सक्सेसफुल होने का कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दे नेवर स्टॉप्ड। अगर आपके अंदर डिजायर है तो बिल्कुल मेहनत में लग जाइए, और टैलेंट तो हर किसी के अंदर है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, और ये वो वाला टाइम नहीं है जब अगर आप डांस में अच्छे हैं तो बूगी वूगी में जाने के लिए आपको एक सपना देखना पड़ता था। अब अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आप उसे वीडियो शूट कर कर कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, और अगर आप में वाकई में वो बात है तो आपको कोई ना कोई तो स्पॉट कर ही देगा। तो आई थिंक दिस इज दी जनरेशन जिसके पास सक्सेस का मौका ज्यादा है। अब जैसे हमने बात की सोशल मीडिया की, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट रोल डू यू थिंक सोशल मीडिया प्लेज इन शेपिंग यूथ लेड कन्वर्सेशंस? I think social media is a rage. Yeah. It's like you can use it for your good. You can use it for yours and others bad. It's totally up to you कि आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, और ये आपकी खुद के इंटेलिजेंस पे, आपके खुद के विजडम पे डिपेंड करेगा कि आप सोशल मीडिया को अपने लिए एक ब्लेसिंग कैसे बना लेते हैं। यूथ लेड कॉन्वर्सेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा है अभी आरजीकर केस हुआ है हमारे कोलकाता में। आई थिंक सोशल मीडिया इज समथिंग जिसने इसको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया है, जिसने जस्टिस को ट्रिगर किया है। तो अगर आप ऑन सोशल मीडिया वहां ना होकर भी किसी को जस्टिस दिला पा रहे हैं तो इससे बड़ी शक्ति आपके पास क्या हो सकती है? Absolutely. तो ये एक शक्ति है जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यूथ कैन ब्रिंग चेंज। इट कैन बी समथिंग which can drive the future in a way of possibilities that has never been seen before. Yeah. पर ये वो प्लेटफॉर्म भी है, आप अगर इसका मिस यूज करेंगे तो ये किसी यूज का नहीं रह जाएगा। हम अपनी शक्ति को ही अपनी कुल्हाड़ी बना लेंगे। तो इसे अपनी कुल्हाड़ी बनाकर जिस पेड़ पर आप बैठे हैं उसे ना काटें, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाकर एक हथियार बना लें जो कल को बहुत सुंदर बनाएगा, जो आपके कल को, आपके फ्यूचर को बेटर बनाएगा। यही कहना चाहूंगी मैं। एब्सोल्युटली, एंड आई फील कि ये हर शख्स के पास एक उसका खुद का दिमाग होता है। वो सोशल मीडिया है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसका कैसे इस्तेमाल करता है डिपेंड्स ऑन देम, देयर पॉजिटिविटी, देयर एंथुसियाज्म। अग्री, कांट अग्री मोर। और इसी को तो हम कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। बिल्कुल। जब हम कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि आईआईटी में आज का टॉपिक यही है कि कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल्चर क्या है? कल्चर हमारे संस्कार हैं, वो चीजें जो आपको आपके घर में सिखाई गई जब आप सही गलत का फर्क करना भी नहीं जानते थे। बिल्कुल। तो आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, जब आप वो रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट करते, आप अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री को और अपने पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ भी एक्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि क्या ये मेरे वैल्यूज हैं, क्या मैं अपने आप को, अपनी कंट्री को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, इनफैक्ट जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे पूर्वज, मैं जहां से आता हूं, उनको ये दिखाना चाहता हूं। अगर एक बार आप अपने मन में ये पूछ लेंगे तो आई थिंक यूथ जो है, हम जो कहते हैं कि कल्चर को पीछे छोड़ आया है, वो इस तरीके से निखर कर आएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और मुझे लगता है यूथ आज का इज जस्ट growing leaps and bounds everywhere. It is and it should. जो हमारी कंट्री है ये अब डेवलपिंग नेशन है, ये डेवलप नेशन है। Yeah. और अब वो टाइम है जब आप पूरे एंथुसियाज्म के साथ दिखा दे कि हम क्या हैं। और हमारा जो यूथ है वो दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। वो फेयरफुल नहीं है, वो हमारी जनरेशन की तरह डरता नहीं है कुछ करने से। तो ये बदलाव तो आना ही था और आ ही रहा है, बहुत जरूरी है। एंड आई फील कि जब सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, वी यूज इट लाइक
randomly standing in a bus stand, we start to scroll reels and all. तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का हमारे दिमाग में। और जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें अपने सपने चुनना है, दूसरे के सपने को देखकर अपने सपने शेप अप नहीं करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी वर स्मॉल, कि बेस्ट फ्रेंड ने साइंस ले लिया तो मैं भी साइंस तो ये इट इज जस्ट आई फील द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यंग पीपल looking to create meaningful change? Okay, so the young people who are looking to create meaningful change are the very intelligent ones. Yeah. Because today when I'm sitting here, ये IIT कानपुर है, Yeah. और यहाँ वो सारे लोग हैं जो इसीलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंटेलिजेंट हैं। तो हमारा यूथ तो बहुत इंटेलिजेंट है। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चेंज तभी ला सकते हैं जब आप बहुत श्योर हैं कि आप क्या चेंज लाना चाहते हैं और उसके पीछे का बेस बहुत स्ट्रांग है। हम चेंज तो लाना चाहते हैं, पर चेंज कौन सा चेंज, किस चीज का चेंज? जिन चीजों का आधार यानी बेस बहुत स्ट्रांग है उनको बदलाव की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ सही तरीके से इंटरप्रिटेट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आपको पता है सबसे सक्सेसफुल लोग कौन हैं? सबसे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो ये समझते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन बदलाव नहीं बदलेगा, बदलाव आता ही रहेगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, उसके लिए तैयार रहना है और उसके साथ चलना है। यू आर द चेंज। अगर आप तैयार हैं वक्त के साथ चलने के लिए और वक्त के आगे देखने के लिए, तो आप इस सोसाइटी में बदलाव ला कर रहेंगे। एक बार ही इसमें जोरदार तालियां होनी चाहिए। Okay, share your favorite motivational quote or message for youth. Oh, my favorite motivational quote is something I think मैंने कोई स्टेज आज तक नहीं छोड़ा है जहां मैंने इसे नहीं कहा है, क्योंकि मैं ट्रूली इसमें बिलीव करती हूँ। मैंने अब्राहम लिंकन की एक बुक पढ़ी थी बहुत छोटे में, आई थिंक बहुत यंग रही होंगी मैं, क्लास 5 या 6 में, एंड उसमें एक पोएम थी लाइफ्स बैटल, और उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बदल गई, मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि हाउ आई वांट टू बी एंड हु आई वांट टू बी इन लाइफ, एंड ऑल्सो मुझे एक दिशा भी मिल गई कि कैसे। तो उस कोट के द्वारा मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे। लाइफ्स बैटल, जिंदगी में लड़ाई तो हम सभी कर रहे हैं। कभी कल एग्जाम है, आज बहुत पढ़ना है कि स्ट्रगल, और कभी आज बुखार है तो भी कल जाकर आरजे में टॉक शो देना है कि स्ट्रगल, और कभी कल मेरे डेडलाइंस है पर मेरी बुक कंप्लीट करना है कि स्ट्रगल। तो जिंदगी में बैटल्स तो हम सभी कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। बट लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द फास्टर और स्ट्रॉन्गर मैन। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं वो जीत जाएंगे, जिंदगी में जो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास हमसे ज्यादा टैलेंट है, कैपेबिलिटी है या रिसोर्सेस हैं, वो जीत जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होने वाला। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द फास्टर और स्ट्रॉन्गर मैन, बट सूनर और लेटर, देर से ही सही, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस is the man who thinks he can. Super. सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो बात है, आप में वो बात है, दूसरे आप में बिलीव तभी करेंगे जब आप खुद पर यकीन करेंगे। तो कुछ भी छोड़ दीजिएगा, खुद पर यकीन करना मत छोड़िएगा। So sweet of you, ma'am. My last question, in fact, second last question to you is, what's your vision for the future of social impact and culture? I think we as Indian, I'm talking specific to our country and the youth of our country, come from a very, very strong tradition. We come from a country where the heritage value is very, very high. Yeah. All I see for the youth of tomorrow
is to retain that culture. कल को पूरी दुनिया आपके कल्चर के गुणगान करेगी। जब वो चीजें दूसरों से आपको सुनने में आएंगी तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन आज जब आपके पास है तो आप उसके मायने नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्लीज अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को रिटेन करिए, इसकी वैल्यू समझिए। हम वहां से आते हैं जहां से जीरो आया था, हम वहां पे हैं जहां आयुर्वेदा, आज पूरा वर्ल्ड आयुर्वेदा के पीछे भाग रहा है। हम वहीं से आते हैं जहां ये प्रोड्यूस हुआ था, जहां ये जनरेट हुआ था। हम वहां से आते हैं जहां नॉलेज को, हार्ड वर्क को आज भी मनी से ज्यादा वैल्यू दी जाती है, और कहा जाता है कि सरस्वती को हम हमेशा लक्ष्मी से पहले पूजेंगे। तो अपने वैल्यूज को समझिए, अपने ट्रेडिशंस को समझिए और उसे आगे लेकर जाइए। ये आपका है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको अप्रिशिएट करें और आगे लेकर जाएं, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसे आपको एज ए धरोहर दें। पहले हम समझें, फिर आपको समझाएं और ये जनरेशंस तक कैरी हो। That's so cool and ये बहुत ही आप तो मोटिवेशनल स्पीकर ही है, तो अभी आपके बगल में बैठ के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नो, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल टू आवर youth and each and every person that is either viewing or listening to us. Okay, the last thing is, let me quote something. Whenever you are deciding anything in life, anything, mind में कोई भी confusion है and you don't know, what is the answer, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा आपको आपके करियर में कहाँ जाना है, आपकी लाइफ में कहाँ जाना है, एज ए स्टूडेंट क्या करना है, कोई भी कंफ्यूजन हो, एक पैरामीटर में सोच लेना, anything that costs you your peace is very expensive। अगर बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन खुशी मिल रही है कि एक दिन IIT से निकलकर यार पेरेंट्स को प्राउड करना है, इट्स वर्थ इट। अगर बहुत मेहनत कर रहे हो और लग रहा है कि लाइफ कहीं नहीं जा रही है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, हर दिन मन अशांत रहता है, पीस नहीं है, ये नहीं है तुम्हारे लिए जगह दिन। तो कोई भी डिसीजन लेना हो, देख लेना कि क्या इट इज कॉस्टिंग योर पीस। इफ इट्स कॉस्टिंग योर पीस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट फॉर यू। तो चाहे गर्लफ्रेंड का डिसीजन हो या करियर का, अगर शांति है, खुशी है, तो सब कुछ है। Super, because all that matters is mental peace right now. Agree. Thank you so much, ma'am, for talking to us. It's been a lovely